हेलो एवरीवन। कल फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया। हालांकि ये बजट इंटरिम बजट था, क्योंकि फुल बजट लोकसभा के इलेक्शन के बाद जो सरकार बनेगी वो पेश करेगी। आइए जानते हैं मेजर हाइलाइट्स ऑफ बजट। गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में फोकस करने के लिए अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया है। उन्होंने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11.1% से बढ़ाकर 11 लाख करोड़ कर दिया है। आइए एक डेटा के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ। फाइनेंशियल ईयर 15 में हमारे जो नेशनल हाईवे थे, लगभग 98,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे थे, जो फाइनेंशियल ईयर 22 में 1,45,000 किलोमीटर के बन गए हैं। तो आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 15 से फाइनेंशियल ईयर 22 तक का नेशनल हाईवे का सफ़र। इसी प्रकार जो एयरपोर्ट्स हैं, जो फाइनेंशियल ईयर 15 में 74 थे, वो फाइनेंशियल ईयर 22 में लगभग 2 गुना, मतलब कि 149 हो गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो गवर्नमेंट फोकस कर ही रही है और इसीलिए उन्होंने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी बढ़ाया है। गवर्नमेंट ने 3 रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर ओपन करने का भी प्लान किया है और 40,000 बोगी ऐड करने का भी घोषणा की है। जो वंदे भारत ट्रेन है उसके स्टैंडर्ड पर तैयार की जाएंगी। गवर्नमेंट ने रिसर्च और इनोवेशन में बूस्ट लाने के लिए 1 लाख करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन देने को भी कहा है, जिससे प्राइवेट सेक्टर में रिसर्च को बूस्ट मिलेगी। क्योंकि ये कहा जाता था एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग कि हम रिसर्च पे कम खर्च करते हैं, तो गवर्नमेंट ने इसका भी ध्यान रखा है और 1 लाख करोड़ का लोन देने को कहा है। इससे स्टार्टअप में भी बूस्ट होगा। 2070 तक नेट जीरो एमिशन को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ग्रीन एनर्जी पर फोकस किया है। बजट से पहले गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी, सोलर रूफ स्कीम, जिसमें 1 करोड़ हाउस होल्ड में सोलर पैनल लगाए जाएंगे और इससे 300 फ्री यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 1 करोड़ हाउस होल्ड को दी जाएगी। देयर विल बी अ फोकस ऑन द सोलर और रिन्यूएबल स्टॉक्स ऑल्सो। पीएम आवास योजना के तहत अगले 5 साल में गवर्नमेंट 2 करोड़ घर बनाएगी। तो हाउसिंग एंड फाइनेंस स्टॉक पर भी फोकस किया जा सकता है। अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो 2020 में जो कोरोना के समय 4 लाख करोड़ था, वो 24 में लगभग 2.5 गुना से भी ज़्यादा 11 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ना मतलब कि इकोनॉमी की ग्रोथ पक्की है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर से हमारे एसेट जनरेट होते हैं और गवर्नमेंट को रेवेन्यू प्राप्त होता है। आपको ये बजट कैसा लगा, प्लीज़ टाइप इन दी कमेंट। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। Keep investing, happy investing.